महाभारत में अक्सर संजय का नाम सुनने में आता है। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी दृढ़ दृष्टि से महाभारत युद्ध को साक्षात देखा था और उसका विस्तृत वर्णन महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था। कुरुक्षेत्र के रण में जो भी हुआ वो संजय की दृष्टि से नहीं छुप सका। इस वीडियो में हम संजय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। वे धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका बहुत सम्मान करते थे। संजय विद्वान गावलकन नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार संजय बेहद विनम्र और धार्मिक थे। संजय को महाराज धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से पहले दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा था। वहां से आकर उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। संजय बेशक ही धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकिचाते नहीं थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव जुआ में हार कर 13 साल के लिए वनवास गए थे तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी, हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निर्दोष प्रजा भी मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्ट बाध्यता पर अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेद व्यास ने महाराज धृतराष्ट्र को कहा, मैं तुम्हें दृढ़ दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम अपने वंश का समूल नाश होते हुए देख सको। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं इस दिव्य दृष्टि का क्या करूंगा, आप इसे संजय को ही प्रदान कर दो, जिससे संजय हमें युद्ध का संपूर्ण विवरण सुनाता रहेगा। इस तरह कहे जाने पर महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान कर दिया ताकि वो युद्ध क्षेत्र में हो रही घटना की सारी वृत्तांत को उसी हाल में महाराज धृतराष्ट्र को सुना सके। यह भी कहा जा सकता है कि वह दुनिया के पहले कमेंटेटर भी थे। संजय के बारे में कहा जाता है कभी कभी वह किसी युद्ध में भी शामिल होते थे। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा था और गीता का पूरा उपदेश उन्होंने सुना था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद में ग्रंथों में नहीं मिला। इसे महर्षि वेद व्यास का चमत्कार ही माना जाता है। महाभारत युद्ध करीब खत्म होने की ओर था। कौरवों की ओर से ज्यादातर बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन जब कौरव सेना का बुरा हाल था तो पांडव सेना ने आक्रमण करके एक बार में ही खत्म कर दिया। जब दुर्योधन ने देखा कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा तो वह दोप्यान के सरोवर में छिप गया। तब भीम ने आकर दुर्योधन को ललकारा और भीम और दुर्योधन में भीषण गदा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन की जांघा पर भीम के द्वारा प्रहार करने पर दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का भी अंत हो गया और संजय की दिव्य दृष्टि भी इसके साथ ही खत्म हो गई। महाभारत युद्ध के समाप्ति के कई सालों तक संजय धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धृतराष्ट्र की मृत्यु के पश्चात संजय हिमालय में चले गए और कहा जाता है कि आज भी वह हिमालय में ही है और अमर हैं।